मन में मोहल्ले में बहुत खुशी था, लेकिन अचानक ये खुशी मातम में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार वो ग्रीन चौक में जो रोशनी घोड़ी वाला है उसके पास वो काम करता है, तो उनका शायद ऑर्डर था वहाँ, तो घोड़ी लेकर या बग्गी लेकर वहाँ गया था और ज़्यादा खराब कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि घटना स्थल पर जो पुलिसकर्मी विभागीय जांच पर जुटी हुई है, उनके जो पद चिन्ह हैं में ज़्यादा रहता है सब, और किसी की बात को समझते नहीं है, कुछ भी बोला तो कुछ भी कर देते हैं। आप मम्मी कहाँ है करके उनको पूछा, तब मैं बोली नहीं है मम्मी सोई है ऐसे करके, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ या फिर काम पे आया था ऐसे करके बोल के गया। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी आरोपी मतलब मिल के किए हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी न्याय मिले। उसी दरमियान उस क्षेत्र के कुछ 8-10 लड़के वहाँ पे खड़ा था और उन लोगों ने उसके ऊपर पत्थरबाजी चालू किया। चालू करने के बाद में डीजे वाले लोग इधर उधर भगे हैं और भगने के बाद फिर भी उनके झगड़ा रंजिश पहले से ही था। 1 महीना पहले का रंजिश है। पिछले 26 जनवरी को शक्ति नगर में कल शोभा यात्रा के दरमियान एक कत्ल हो जाती है। वो कत्ल का पूरा डिटेल जो है देवनारायण पार्षद, जो स्थानीय पार्षद है वहाँ के, और मोहल्ले में उसका अच्छा खासा पकड़ है। देवनारायण चंद्राकर से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कई लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। वाकई में क्या पत्थरबाजी हुई थी? अगर वाकई में पत्थरबाजी हुई थी तो ये पत्थरबाजी कौन किया था? तमाम जो सवाल है, ये सवाल हम देवनारायण चंद्राकर से जानना चाहेंगे, क्योंकि पार्षद है, लंबे समय से बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। जी देवनारायण चंद्राकर जी, हम जानना चाह रहे हैं कि कल आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास क्या हुआ था? जानकारी मिल रहा है कि वहाँ पत्थरबाजी हुआ था। क्या है पूरी घटना की जानकारी आप जानते हैं, बताएंगे प्लीज़। देखिए, हमारे क्षेत्र में हर वर्ष 26 जनवरी को मंडाई होता है। 26 जनवरी को ये दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ था और उस समय कुछ लड़के को, नाबालिग था, उनको पुलिस थाना में पकड़ के ले भी गया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण से उसको छोड़ दिया गया था और जो बालिग था उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा। उसी मामला को लेकर के कल उस क्षेत्र में शंकर भगवान के जो तालाब में शंकर भगवान की विशाल मूर्ति है, जहाँ के लिए शोभा यात्रा निकाल करके वहाँ के लोग अपने गाजा बाजा के साथ जा रहे थे। उसी दरमियान उस क्षेत्र के कुछ 8-10 लड़के वहाँ पे खड़ा था और उन लोगों ने उसके ऊपर पत्थरबाजी चालू किया। चालू करने के बाद में डीजे वाले लोग इधर उधर भगे हैं और भगने के बाद फिर भी उनके पीछे पीछे, बताते हैं भाई लोग, मैं तो था नहीं, उनके पीछे पीछे ये जो पत्थरबाजी करने वाले लोग दौड़े हैं, जिससे पलट करके कुछ लड़के लोग उनके ऊपर चाकू मार दिया। एक नानू करके ठाकुर है, गोड ठाकुर, उनके ऊपर चाकू मार दिया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है, पुलिस प्रशासन से और शासन से भी निवेदन है, जो 10 बजे 11 बजे रात तक, चाहे वो नशाखोरी हो चाहे कोई भी हो, लोग रात तक के 2 बजे 3 बजे रात तक के जागते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मान लो के लिए कोई मजदूर लोग हैं, कहीं काम से आ रहे हैं तो उसके प्रूफ पीछे, और अगर प्रूफ देता है कि हकीकत में वो काम से आ रहे हैं तो उसको छोड़े, अन्यथा खाली पीली घूम करके जो वारदात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी, ये जो झगड़ा बता रहे हैं जी, ये झगड़ा रंजिश पहले से ही था। 1 महीना पहले का रंजिश है। पिछले 26 जनवरी को वो वहाँ मंडाई हुआ था, उस समय इन लोगों का फिर से लड़ाई हुआ था मंडाई के अंदर में जी। वही झगड़ा को लेकर के कल वारदात हुई है। मृतक वहाँ का रहवासी है कि नहीं है? हाँ, शांति नगर के निवासी है जी। धन्यवाद। और आइए चलते हैं हम उस स्पॉट पर जहाँ पर ये हत्या हुई थी। देवनारायण चंद्राकर से हमने जाने कि मौत का कारण क्या था और वाकई में पत्थरबाजी हुई थी, ये बात साबित हो गई। हम शांति नगर के उस स्थान पर मौजूद है जहां पर कल एक नाबालिग युवक की जो है हत्या हो गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त दुर्ग के शांति नगर चौक पर मौजूद है। यही वो स्थान है जहां पर कल शोभा यात्रा रात में निकली हुई थी। लोगों में काफ़ी उल्लास था, खुशी का माहौल था। भोलेनाथ का शोभा यात्रा निकला था। उस यात्रा को लेकर लोगों के
मन में मोहल्ले में बहुत खुशी था, लेकिन अचानक ये खुशी मातम में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने जो है डीजे के ऊपर पथराव किए थे। उस पथराव को देखते हुए अचानक भीड़ में एक भगदड़ सी मची और वो भीड़ छट गई। उस भीड़ के छटने के बाद 17 वर्षीय युवक जिसकी मृत्यु हो गई है वो अचानक वहाँ पर पहुँचे थे और कुछ लोगों के द्वारा उस युवक की जो है धारदार हथियारों के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस वक्त अफरा तफरी में वहाँ के लोग जो है उस युवक को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिए जाते हैं, बॉडी को मरचूरी में भेजते हैं। लेकिन उनके परिजन जो रात में और मोहल्ले वासी जो है रात के समय मोहन नगर थाना भी पहुँचे थे और पूरे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि घटना स्थल पर जो पुलिसकर्मी विभागीय जांच पर जुटी हुई है, उनके जो पद चिन्ह हैं, पैरों के निशान है, ब्लड जो जिस तरह से रोड में पड़ा हुआ है उस पर जो है कार्रवाई या फिर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भी इनके बारे में और क्या अधिक जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाएँगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। बने रही VLC न्यूज़ के साथ। ये शांति नगर का रोड है। शांति नगर का ये जो है दुर्गोत्सव चौक है और ये मेन रोड से जुड़ता हुआ है और यहाँ पर से जो है नानू का घर जाते हैं। ये है नानू के घर जाने का रास्ता। आइए चलते हैं नानू के घर की तरफ और देख सकते हैं कितनी गमगीन माहौल है और यही वो रास्ता है जो नानू के घर लेके जाता है। ये नानू ठाकुर का घर है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि इसके घर में किस तरह से गमगीन माहौल हो चुका है। जो उत्सव था वो मातम में बदल गया है। एक छोटा सा झगड़ा और ज़िंदगी छीन ली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं घर में आज नानू का क्या स्थिति है। परिजन रोते भी लगते यहाँ पर। माता जी के यहाँ पर मौजूद है। मम्मी है। आप मम्मी ज़्यादा खराब कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और बोल भी कैसे पाएंगे, क्योंकि एक जवान बच्चा जो है इनका आज इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दी हैं। मारने वाले या फिर ऐसे दुश्मनी निकालने वाले ये नहीं सोचते कि किसी के घर का चिराग हमेशा के लिए वो बुझाने जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वारदात, ऐसी कौन सी बातें हो गई थी कि उसको मौत का ही जो है शब्द कभी कभी छोटे पड़ जाते हैं इस तरह से बात करने में। भैया क्या कहना चाहिए? मोहल्ले में इस तरह से और वारदात हो गई है, सड़क के सामने भी ऐसा हुआ था, क्या इसमें नशाखोरी ज़्यादा हो गया है। शक्ति नगर से ज़्यादा आ रहा है। लड़के लोग नशा में ज़्यादा रहता है सब और किसी की बात को समझते नहीं है। कुछ भी बोलो तो कुछ भी कर देते हैं। आप नानू के पड़ोसी हैं? हाँ। यहाँ पर ज़्यादातर सूखा नशा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? सूखा हाँ नशा होता है। उधर शक्ति नगर है ना, वहाँ पर बाटली होटल है, वहीं पर से बाटली होटल। हाँ, वहाँ पर से ही नशा सब वही शक्ति नगर से ज़्यादा होता है पुराना। अच्छा भैया, क्या जानकारी मिली नानू के बारे में, कुछ बताएं? वो यहीं कुछ कार्यक्रम के अवसर में आया था इधर। उन्हें पता नहीं क्या विवाद हुआ था, पता नहीं लड़के लोग झगड़ा उड़ा क्यों, मतलब नहीं मालूम उसके बारे में। लड़का था सीधा साधा था। सीधा साधा? हाँ। क्या करता था नानू? वो बग्गी घोड़े में, बारात वाला घोड़े में जाता था। वो ग्रीन चौक का है ना, उनके यहाँ काम करता था। शादी वादी में कल जब शोभा यात्रा निकला था तो क्या हुआ था? शोभा यात्रा में आया था वो। कुछ पथराव के बारे में बात कर रहे थे? नहीं इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम। अच्छा, तो बोलना है बोल। नानू की बहन? हाँ। क्या करती हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो घर ही में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ था बेटा कल?
कल जब यहाँ पे डीजे आया था तब मेरा भाई आया था तो वो सामने घर के पास से ही गया वापस। जी। वो बोला मेरे को मम्मी कहाँ है करके मेरे को पूछा, तब मैं बोली नहीं है मम्मी सोई है ऐसे करके। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे काम पे आया था ऐसे करके बोल के गया। और उसके बाद उसके अलावा और कोई जानकारी? नहीं। कल डीजे में पथराव भी हुआ था, ऐसा जानकारी मिल रहा, का बात सही है? ना तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गई थी उधर। अच्छा, आप नहीं गए थे? नहीं। यहाँ पड़ोस में देख सकते हैं, घर के आसपास जो है पूरे पड़ोसी लोग पहुँचे हुए हैं। एग्जैक्ट कल क्या हुआ था, क्योंकि दुर्घटना स्थल जो है यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो यहाँ के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, जिसकी वजह से एग्जैक्ट क्या हुआ था ये नहीं बता पा रहे हैं कोई। लेकिन सभी का ये कहना है कि नानू शांत स्वभाव का सीधा साधा लड़का था और वो अपने काम से मतलब रखता था। इस तरह से बातें जो हैं आ रही सामने। बहुत सारे लोग कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कोई खुल के सामने कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। ऑफ कैमरा में बहुत सी ऐसी बातें बताया जा रहा है। नानू आपका भाई था? जी, वो मेरा छोटा भाई था। आप लोग कितने भाई होते हैं? हम लोग 2 भाई और 1 बहन है। अच्छा, कल आपके भाई के साथ मुलाकात कब हुई थी? कल सुबह मतलब रात भर मेरे साथ था, सुबह 10 बजे तक मेरे साथ था। क्या आप भी शोभा यात्रा में मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, मैं उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। शोभा यात्रा में भी नहीं गए थे? नहीं। तो नानू कैसे चला गया फिर वहाँ पर शोभा वो यात्रा में? ग्रीन चौक में जो रोशनी घोड़ी वाला है उसके पास वो काम करता है, तो उनका शायद ऑर्डर था वहाँ, तो वो घोड़ी लेकर या बग्गी लेकर वहाँ गया था और मैं मेरे नानी के घर था। वो पिछले कई महीनों से मेरे साथ मेरे नानी के घर रह रहा है, तो वहीं से गया था। तो वो गया, उसके बाद वहाँ वो वारदात हुआ, तो रात को 9 बजे के करीब मुझे सूचित किया गया मेरे भाइयों के द्वारा। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी आरोपी मतलब मिल के किए हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी न्याय मिले और हमारे भाई की आत्मा को शांति मिले। आरोपी को आप जानते हैं? नहीं, उसका तो कोई मतलब पहचान भी नहीं है। अब कुछ सुनाई में आ रहा है कि ऐसे है, यहाँ के आसपास के हैं, मगर हमको उतना पता नहीं है। आप नहीं जानते उन लोगों को? नहीं। अच्छा।